जब पुरुष स्त्री को केवल देह के रूप में नहीं बल्कि ऊर्जा, प्रेम और सौंदर्य के रूप में देखता है, तभी एक गहरी घटना घटती है। तब स्त्री को भी वह पुरुष आकर्षित करता है। वह स्वयं खींची चली आती है, क्योंकि तब उसमें कोई लालसा नहीं, केवल ऊर्जा का प्रवाह होता है। ओशो का कहना है कि स्त्री किसी दबाव या आकर्षण से नहीं आती। वह तब आती है जब पुरुष उसकी आत्मा के तारों को छूना सीख लेता है। पुरुष को स्त्री को वस्तु नहीं, ऊर्जा के रूप में देखना सीखना चाहिए। ओशो कहते हैं, स्त्री को तुमने वस्तु बना दिया है, इसलिए वह तुमसे भागती है। जब पुरुष स्त्री को केवल शरीर की दृष्टि से देखता है, तब उसमें भय और असुरक्षा पैदा होती है। वह सोचती है कि पुरुष उसे केवल उपयोग करना चाहता है। पर जब पुरुष सम्मान के साथ उसकी ऊर्जा के प्रति संवेदनशील होकर व्यवहार करता है, तो स्त्री का हृदय खुलने लगता है। ओशो कहते हैं, स्त्री फूल है, उसे तोड़ो मत, उसे खिलने दो। जब पुरुष खिलने की जगह देने वाला बनता है, तब स्त्री खुद आगे बढ़ती है। प्रेम की भाषा समझो, शब्दों की नहीं, स्त्री शब्दों से नहीं, भावनाओं की भाषा से जुड़ती है। पुरुष अगर केवल बातों में प्रेम जताता है तो वह खोखला लगता है, पर जब पुरुष अपनी ऊर्जा, अपनी आंखों, अपने स्पर्श और अपने मौन से प्रेम प्रकट करता है, तो वह सीधे स्त्री के हृदय को छूता है। ओशो कहते हैं, सच्चा प्रेम बोलता नहीं, बस झलकता है। जब प्रेम झलकता है, तब संभोग की जरूरत मांग नहीं बनती, वह प्रवाह बन जाती है। तब स्त्री खुद उस दिशा में खींचती है, क्योंकि वहां वासना नहीं, संपूर्णता की गंध होती। अब पुरुष को धैर्यवान होना चाहिए। स्त्री का शरीर और मन धीरे धीरे खुलता है। ओशो कहते हैं, स्त्री वसंत की तरह है, उसे जल्दी खिलाने की कोशिश मत करो, बस वातावरण दो। अगर पुरुष जल्दबाजी करता है तो वह प्रेम को नष्ट कर देता है, पर जब पुरुष धैर्य रखता है, उसे महसूस करता है, सुनता है और उसकी लय को समझता है, तो स्त्री का तन मन स्वतः उस पुरुष की ओर झुक जाता है। धैर्य ही संभोग का पहला चरण है। जो पुरुष जल्दी करता है वह कभी आनंदित नहीं होता। जो प्रतीक्षा करना जानता है वही समाधि तक पहुंचता है। स्त्री के मन को छूना शरीर से पहले ओशो के अनुसार, संभोग की यात्रा मन से शुरू होती है, शरीर से नहीं। अगर पुरुष स्त्री के मन में सुरक्षा, सम्मान और प्रेम का वातावरण बना सके, तो शरीर अपने आप आगे बढ़ता है। लेकिन अगर मन भयभीत है, अगर स्त्री असहज है, तो शरीर कभी समर्पित नहीं होगा। पुरुष को चाहिए कि वह पहले स्त्री के हृदय के द्वार को खोले, फिर शरीर का द्वार अपने आप खुल जाएगा। वासना नहीं, ध्यानोशो संभोग को ध्यान की अवस्था कहते हैं। वे कहते हैं कि अगर संभोग में ध्यान आ जाए तो वह संभोग नहीं, समाधि बन जाता है। जो पुरुष केवल वासना से प्रेरित होता है वह स्त्री से कभी एक नहीं हो सकता, पर जो पुरुष सजगता से, प्रेम पूर्वक, शांत होकर संबंध बनाता है, वह भीतर से एक हो जाता है। ओशो कहते हैं, जहां ध्यान है वहां वासना नहीं रह सकती, और जहां वासना नहीं है वहीं स्त्री खुद तुम्हारे पास आएगी। स्त्री को महसूस करवाओ कि वह पवित्र है। स्त्री के भीतर एक दैवीय ऊर्जा होती है, वह सबसे सुंदर रहस्य है। जब पुरुष स्त्री को पवित्र समझता है, उसके अस्तित्व को श्रद्धा से देखता है, तब स्त्री स्वयं को देवी जैसा अनुभव करती है। और जब कोई स्त्री स्वयं को देवी महसूस करती है, तो उसका प्रेम असीम हो जाता है। पुरुष की ऊर्जा का संतुलन। ओशो ने कहा, पुरुष अगर अपने भीतर संतुलन नहीं लाता तो वह कभी प्रेम में स्थिर नहीं रह सकता। अगर पुरुष गुस्से में है, चिंता में है या तनावग्रस्त है, तो उसकी ऊर्जा विकृत हो जाती है। स्त्री तुरंत महसूस करती है कि यह पुरुष बेचैन है, अस्थिर है, और वह पीछे हट जाती है। जब पुरुष अपने भीतर शांति लाता है, ध्यान करता है, तो उसकी ऊर्जा शांत और गहरी हो जाती है। तब वह चुंबक बन जाता है और स्त्री स्वयं उसके निकट आ जाती है। प्रेम को संभोग से बड़ा बनाना। ओशो कहते हैं, संभोग प्रेम की शुरुआत नहीं, उसकी परिपूर्णता है। अगर पुरुष केवल संभोग की खोज में है तो प्रेम नष्ट हो जाएगा, पर अगर वह प्रेम की खोज में है तो संभोग उसका एक सुंदर परिणाम बन जाता है। स्त्री चाहती है कि उसे प्रेम किया जाए, छुआ जाए, सुना जाए, तब वह स्वतः उस पुरुष की ओर आकर्षित होती है। स्त्री का भय समझो,
ओशो कहते हैं कि समाज ने स्त्री के भीतर सदियों से भय भर दिया है। उसे सिखाया गया कि वह संभोग के विषय पर चुप रहे, शर्म करे, अपने सुख की बात न करे, इसलिए वह खुल नहीं पाती। पुरुष को यह समझना होगा कि स्त्री को पहले उसके भय से मुक्त करना जरूरी है। उसे यह महसूस करवाना होगा कि यहां कोई जबरदस्ती नहीं, कोई मांग नहीं, बस प्रेम है। जब भय मिटता है तब प्रेम का द्वार खुलता है। मौन की शक्ति ओशो कहते हैं, प्रेम का असली संवाद मौन में होता है। जब दो लोग मौन में एक दूसरे के पास बैठते हैं और वहां कोई शब्द नहीं, केवल ऊर्जा का प्रवाह होता है, तब वह मिलन दिव्य हो जाता है। स्त्री उस मौन को पहचानती है। जो पुरुष मौन को जीना जानता है, उसकी ओर स्त्री खुद खींचती है।